उस पोएम को लाइक किया था, इंस्टाग्राम फीड था उनका, जिसमें वो बोली थी कि यू आर सोरिंग टू हाई एंड यू नो योर विंग्स नीड टू बी कट. अजीब सा स्ट्रेंज सा पोएम, यू नो, इट्स आई थिंक इट्स स्टिल देयर ऑन हर इंस्टाग्राम. एंड आई वाज लाइक why this, you know, भाई के डेथ के बाद I actually went on to see, you know, after the psychic told me everything, so to see कि सच में ये क्या सच है. तो इस तरह का पोएम लिखा हुआ है. and then at that time she was there in भाई's life and बहुत सारा कुछ की you know, उसने बताया कि ब्लैक स्टोन रखती थी भाई के पिलो के नीचे and all that. I don't know how true it is. Do you believe there's something called black magic which is relevant in this world? जैसे आपने कहा आप एक साइंटिफिक परिवार से हो. देखो, मुझे पता है इंटेंशन मैटर करता है. इंटेंशन डेफिनेटली मैटर करता है. प्लेसिबो में क्या होता है, आप कोई मेडिसिन, आप शुगर पिल ले रहे हो, मेडिसिन भी नहीं ले रहे हो, बट इट हील्स यू, राइट? इट हील्स यू. हाउ डज इट हील यू? बिकॉज you think that you have been given a medicine. इंटेंशन है, तुम्हारा इंटेंशन रहता है कि अच्छा अब तो मैंने मेडिसिन ले ली तो अब मैं हील हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो हो जाता है वैसा. तो इंटेंशन तो मैटर करता है, ह्यूमन इंटेंशन. अब दैट इंटेंशन कैन बी यूज फॉर बैड पर्पसेस एंड दैट इंटेंशन कैन बी यूज फॉर गुड पर्पसेस. ठीक है, तो होते हैं, शायद कोई लोग होते हैं जो उनको इतना वर्ल्डली चीज़ों से प्यार होता है कि उनको इतना चाहिए होता है कि वो किसी को हर्ट भी कर सकते हैं उस चीज़ के लिए. बट जैसे आपने कहा आप स्पिरिचुअल हो, मैं स्पिरिचुअल, मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात की, जितनी बातें मैंने की उसमें एक बात समझ में आई कि हम वो लोग हैं जो अपने परिवार से जुड़े हुए हैं. हम अपने परिवार से बातें करते रहते हैं. कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है. एक लंबी प्रक्रिया होती है, परेशान होने की प्रक्रिया, खुश होने की प्रक्रिया, रिश्तों की प्रक्रिया, लाइफ में कोई नया इंसान आया उसकी प्रक्रिया हम परिवार में शेयर करते हैं. उस वक्त परिवार के लोग कितने कनेक्टेड थे सुशांत से? परिवार के लोग कनेक्टेड थे. मेरी 10th जून को मैंने उसको मैसेज लिखा था कि भाई आप कैलिफोर्निया आ जाओ, ठीक है, हम लोग यहाँ पे यू नो कट ऑफ होके खूब हाइकिंग करेंगे, गेम्स खेलेंगे और फिर चाइल्डहुड के मेमोरीज रीलिव करेंगे. ठीक है, मैंने उसको लिखा है वो वाला मैसेज. आई थिंक मैंने वो अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला था. तो उसने बोला दी बहुत मन करता है आने का आपके पास, बट उस समय कोविड का टाइम चल रहा था तो ही वॉज नॉट एबल टू कम. फिर 12th को बात हुई. 12th को जब बात हुई तो मेरा वहाँ पे नाइट टाइम था. मैं और दीदी लोग सारे अपरोक्ष अनुभूति पढ़ रहे थे. हम लोग ऐसा किया करते थे, अपरोक्ष अनुभूति पढ़ते थे और उसको डिस्कस करते थे. तो रूबी दी वॉज विथ भाई उस समय. तो भाई को दिखाई फ़ोन पे कि देखो भाई. तो मैंने हाई किया, भाई बात करने की कोशिश की, पर वो बोला कि नहीं ऐसे नहीं बात कर सकते. मैंने उसको फ्लाइंग किस दिया, तो फ्लाइंग किस को रिटर्न किया. उस समय ना दिशा सालियान का डेथ हुआ था एंड यू नो ही हैड दैट इन माइंड एंड वो कह भी रहा था ये लोग अब मुझे भी नहीं छोड़ेंगे. यू नो हम लोग को ये आपसे कहा गया था? नहीं, दीदी जो थे ना वहाँ पे, वो अपने में बोल रहा था ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, अब ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे. अब उस समय हम लोगों ने समझा नहीं. हम लोग बहुत सिंपल फैमिली से है शुभांकर, एकदम मिडिल क्लास सिंपल फैमिली. हम लोग अच्छा काम करके बड़े हो गए. कुछ इस तरह से आप नहीं सोच पाते हो कि कोई किसी का दूसरे टाइप का भी आइडियाज हो सकता है, कोई मर्डर टाइप्स का, ये सब आता ही नहीं है ना दिमाग में. आप जिस तरह से सोचते हो, आप सोचते हो सब उसी तरह से सोचते हैं, जनरली ऐसे ही होता है. तो ये सब आया ही नहीं दिमाग में. आपने किताब लिखी पेन अ पोर्टल टू एनलाइटमेंट, दर्द से उस उजाले की तरफ, रोशनी की तरफ जाना. जी. कोविड का वो जो दौर था, मुझे याद है कि मैंने उस टाइम शेरो शायरी शुरू की थी और आई यूज्ड टू राइट सम सैड पोएट्रीज. जी. और मुझे ऐसे हजारों मैसेजेस आते थे कि शुभांकर आप ये छोड़ दो, क्योंकि जो आप शब्दों का चयन कर रहे हो वो हमें और ज्यादा दर्द महसूस करा रहा है. कोविड में इंसान ज्यादा पेन फील कर रहा था, ये एनलाइटमेंट नहीं आ रहा था. हम सब का जितना भी जो दर्द था, क्योंकि हमें सोचने का समय ज्यादा मिला था, काम कम था. कई बार मैं आसपास दोस्तों में देखता हूं कि जिनका ब्रेकअप हो गया या घर में किसी की डेथ हो गई,
जिस दिन उनका वीक ऑफ होता है उस दिन वो दर्द उनको ज्यादा महसूस होता है क्योंकि वो काम नहीं कर रहे जी, सोचने समझने का ज्यादा मौका मिल रहा है जी। मैं अभी भी इस बात को मान रहा हूं कि जो बात आप कह रहे हो पूरी तरह सच है, जो साइकी कह रही हो पूरी तरह सच है, बट एक दूसरा पहलू जो आ रहा है क्योंकि आप चर्चा कर रहे हैं हम और आपने किताब उस प्रक्रिया के तौर पर लिखी है, इसलिए सिर्फ समझने के लिए मैं कह रहा हूं। क्या वो जो घटना दिशा सालियान की हुई, वो कोविड का अकेलापन, वो दिल टूटना, वो बॉलीवुड से फिल्मों को लेकर परेशान करना, वो कॉन्ट्रैक्ट में फंसा देना, नेपोटिज्म का होना, कई सारे लोगों के खिलाफ चले जाना, मैंने बहुत सारे लोग अभी भी देखे हैं बॉलीवुड में कि इस बैनर ने उनको परेशान कर दिया और वो बहुत बड़े स्टार बनने थे म्यूजिक में और वो गायब हो गए। एक तो बिग बॉस 20 साल गए हैं, गायब कर दिया गया बिल्कुल कि आप अपनी जवानी में ही गायब हो गए, आपको काम नहीं मिल रहा। बड़े बड़े सिंगर्स के मैंने देखा है। शुभांकर, ये ना पॉसिबल है जनरल पब्लिक के साथ, आई एम नॉट डिसअग्रीइंग टू इट, बट जो इंसान का कोर ही स्पिरिचुअल है ना, अगर मुझे आप कहीं भेज दो, ठीक है, एक तो पहले मैं एंगेज ही नहीं होंगी इस तरह के किसी भी चीज़ में, अगर गलती से एंगेज हो गई, आप मुझे कितना भी तोड़ो मैं फिर से रीबिल्ड हो जाऊंगी बिकॉज ऑफ लव ऑफ गॉड। मैं भी फील करता हूं अपने बारे में, exactly मुझे लगता है कि मुझे जितना भी तोड़ो, जितनी बार तोड़ोगे फिर से मैं रीबिल्ड हो जाऊंगी बिकॉज मुझे इतना भगवान से प्यार है और मुझे लगता है भगवान भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं कि मुझे टूटने दे। मुझे लगता है भाई भी एकदम ऐसे ही थे, भाई एकदम मेरे जैसे थे। आप मुझे देख रहे हो ना, आप मेरे से बात कर रहे हो, आपको क्या फील हो रहा है? भाई एकदम ऐसे ही थे, सीधे सीधे से और एक भक्त अंदर से, इंटेलेक्चुअल साउंड करते थे वो, बट एक भक्त थे अंदर से, उनको कोई तोड़ नहीं सकता था। अच्छा ठीक है, इवन गिवन दिस फैक्ट कि बहुत सारा कोविड के टाइम में लोग को बहुत अकेलापन फील हो रहा था, आई वॉन्ट प्रूफ दो ना कि किस तरीके से भाई ने अपने आप को ख़त्म किया। मुझे प्रूफ दे दो, आई एम ओपन टू इट। क्यों नहीं कुछ एग्जैक्ट वे में बताया जा रहा है लॉजिकली कि इस तरीके से हुआ था? आप बताओ, अगर आप इस तरह से लटकते हो फैन से, आपका बेड और उसमें डिस्टेंस ही नहीं है, आप कैसे लटकोगे? हाउ विल यू सस्पेंड योर लेग टू डाई? एंड इवन इफ यू सस्पेंड योर लेग, यू आर लाइक ओके वेरी डिटरमिन्ड कि आज मुझे आत्महत्या करनी है, वेरी डिटरमिन्ड, तो आप ना जैसे सस्पेंड करोगे लेग, आप सर्वाइवल मोड में जाओगे। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जब आएगा, आप पैर रखोगे ही रखोगे, बेड पे रखोगे कि नहीं? आप बताओ मुझे। उस जब इस तरह से आपको होगा तो आप रखोगे ही ना, तो कैसे मरोगे भाई? ये तो यानी दिशा सालियान केस उसी बीच में आना, दोनों केसेस में एक तरह की बातें होना। हाँ, आप बताओ ना मुझे, आप बता दो बस, मैं मान जाऊंगी। और स्टूल चाहिए कि नहीं आपको टाई करने के लिए? कहाँ है? स्टूल ही नहीं है। आपने क्या समरी निकाली, आपके लोगों ने, आप लोगों ने, कि क्यों किया गया उनके साथ ऐसा? हमें नहीं पता ना, हमें एक्चुअली में नहीं पता, हमें एक्चुअली में आंसर्स चाहिए, इसीलिए इतना मेहनत किया ना। कोई थ्योरी आपको नहीं आसपास जो दिल को समझाने वाली आई हो? नहीं, कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। हमें जानना है, हमें प्लीज बता दो कोई कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। इस घटना के बाद इस किताब तक की यात्रा कैसे रही, कैसे यहाँ पहुंचे? देखो, ये इसमें तो क्लोजर मिल नहीं रहा था, बता ही नहीं रहा था कोई कि क्या हुआ है। और जब तक क्लोजर नहीं मिलता, आप अपने आप को हील भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपको माइंड को बताना होता है ना कि ये हुआ, अच्छा ठीक है, लेट इट गो नाउ, लेट इट गो एंड देन हील योरसेल्फ, ठीक है? तब आप अपना लाइफ कंटिन्यू कर पाते हो आगे का। बट क्योंकि ये आया ही नहीं क्लोजर, हीलिंग इतनी टफ हो गई शुभांकर, इतनी ज़्यादा टफ हो गई। और वो मेरे से 1 साल छोटा था एंड आई वॉज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिम, उसको मेरा पिठिया कहा जाता था। जैसे हम लोग राजपूत फैमिली से, सारे गर्ल्स थे, पहले 5 गर्ल्स हुए, उसके बाद भाई आया था भगवती का, बहुत ज़्यादा 2 साल तक भगवती का ध्यान करने पे, पूजा करने पे, मंत्र करने पे, खूब सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस जाने पे मैं पैदा हुई दिवाली के टाइम, इसलिए मम्मा मेरे को लक्ष्मी जी मानती थी। उसके बाद मेरे पैदा होने के बाद 1 साल के बाद भाई कंसीव, 1 साल के बाद भाई पैदा हो गया, कंसीव हुआ तुरंत, और उसके बाद पैदा भी हो गया जनवरी में। मेरा नवंबर 15 को बर्थडे है, उसका 21 जनवरी को बर्थडे था, ठीक है? तो मॉम वाज लाइक कि अच्छा
इसके मेरे आने के वजह से वो आया, ऐसे ही बोला जाता था। घर में काफ़ी पैसे आने लगे एंड एवरीथिंग। तो आई हैड अ फीलिंग कि मैं उसको लेके आई हूँ, हेवन में था वो, मैं उसको लेके आई हूँ। तो आई वॉज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिम शुरू से ही। तो ये जो हो गया ना, मुझे अपने एक अंदर से गिल्ट फीलिंग होने लगा कि मैंने कुछ गलती कर दी क्या, मेरे से क्या गलती हुई। फिर आई वेंट थ्रू ऑल माई चैट्स विद हिम कि डिड आई मेक हिम फील कि आई वॉज ऑलवेज देयर फॉर हिम। कभी भी कोई भी उसके लिए कुछ भी थोड़ा बहुत भी गलत बोलता था ना, तो मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश करती थी कि आई नो दिस फील्ड। मैं थोड़ा सा मॉडलिंग की थी, निफ्ट में जब पढ़ती थी ना, तो मैंने मॉडलिंग की थी ताकि मैं अपने कॉलेज का पे कर सकूं, सारा ट्यूशन एंड एवरीथिंग, क्योंकि मम्मा के डेथ के बाद आई डिडंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन पापा। ठीक है, तो मैंने ये टेस्ट किया था ये फील्ड और ये इंडस्ट्री। अजीब सा ट्रांस सा इंडस्ट्री होता है, लगता है कि तुम यू आर जस्ट गेटिंग पुल्ड, उस समय मैं थोड़ा बहुत ड्रिंक भी की थी। मैंने अपने लाइफ टाइम में बहुत 15-16 टाइम्स ड्रिंक किया होगा पूरे लाइफ टाइम में। बट उस समय आई हैड an idea about me कि I'm becoming a bad girl because I'm drinking and this, that field is not very अच्छा, you meet people where हर इंसान एक रेस में है, कुछ चाहता है, काम और डार्कनेस है। मॉडलिंग में इस तरह का लाइक कोरियोग्राफर के साथ जैसे गे, अच्छा आई डोंट नो, आई अंडरस्टैंड। मेरा एक फ्रेंड था, यही मिस्टर दिल्ली एनसीआर था। आई वन फाइन डे कॉल्ड हिम कि काम कैसा चल रहा है, एंड ही टोल्ड मी कि यार बहुत सिंपल इंडस्ट्री है, लड़कों के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब है, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं बट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, और मना कर दोगे तो नहीं मिलेगा। सो क्योंकि मैं अंदर से आ ही नहीं रहा भाई, वो प्रोजेक्ट बहुत सारे मिल रहे हैं बट वो अंदर से नहीं आ रहा, इसलिए आगे काम बढ़ नहीं रहा। और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा मुझे। या तो आपका जैक अच्छा हो कि कोई टॉप पे आपका हो जो सीधे आपको बैकअप दे दे, वो बैकअप नहीं है तो फिर आपको इसके थ्रू जाना पड़ता है, और सब जा रहे हैं। तो मैं कोई और जॉब करने लगा हूँ, एंड ही वाज मिस्टर दिल्ली एनसीआर, मेरे कॉलेज का बंदा था। सो आई कैन अंडरस्टैंड दिस एंड आई बिकॉज़ आई डील विद देम। मॉडलिंग में ज्यादा होता है, भाई तो ऑडिशन करके अच्छे से गए थे, काय पोचे में एंड ऑल दैट। बट या आई हैड टेस्टेड दैट, और अजीब सा डार्क सा वर्ल्ड लगता था। तो मुझे लगता था कि नहीं, मॉडलिंग थोड़ा बहुत ही, तब तक जब तक मैं ट्यूशन पे कर दूं, मैं अपना डिज़ाइनिंग में फोकस करूंगी। आई एम अ डिज़ाइनर नॉट अ मॉडल। ठीक है, तो मैं दीदी लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती थी कि किस तरह का फील्ड है, कैसे लोग हैं, बहुत डिफरेंट से लोग होते हैं। दे आर नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक अस, दे वोंट स्पीक द वे वी स्पीक। जो फील कर रहे हैं वो बोल रहे हैं, वैसे टाइप के लोग नहीं होते। बोलेंगे आपको प्रेस करेंगे, फिर बैक में जाके आपके के बारे में भी बुरा कह देंगे। तो बहुत डिफरेंट है। मतलब उस फील्ड ने आपको मजबूर किया था कि आप गिव अप कर दे, या उनके सिस्टम का हिस्सा बन जाए। हाँ, उनके सिस्टम का हिस्सा, फेक बन जाए, शैलो बन जाए। हाँ। अगर आप डीप थिंकर हो, आप फिट इन ही नहीं करोगे वहां पे, मुझे लगता है। I know I deal with lot of Bollywood guys या फैशन इंडस्ट्री वाले लोगों से। बहुत शैलो लेवल पे ही जीते हैं वो लोग। This is one of the reason why I'm in Delhi, not in Bombay. अच्छा, क्योंकि दिल्ली में आप अपनी तरह रह सकते हो। जी 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 जी, आप समझौतों से बच सकते हो, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। सो आई एम हैप्पी। या तो फिर इसमें आप जो बता रहे थे, बात कंप्लीट कीजिए। जी, तो अब भाई को हमेशा मैंने काफ़ी प्रोटेक्ट किया, और फिर जब ये हो गया ना, तो मुझे अंदर से गिल्ट फीलिंग होने लगी कि मेरे वजह मैं कुछ कर सकती थी क्या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ कुछ किया जा सकता था क्या। बट वाज टू